का रिस्क नहीं लिया, और अगर खार साहब की थोड़ी बहुत भी हिमायत की होती तो यूं उनकी जमानत ना जब्त होती। बहरहाल मुजफ्फरगढ़ में नून लीग का इतना कम वोट बैंक तो नहीं है ना। और ये फैसलाबाद में क्या बने जी? अच्छा, फैसलाबाद में भी कमोबेश ऐसी सूरत हाल थी। वहाँ पीपल्स पार्टी के एक भले आदमी जिनकी शोहरत खासी अच्छी है, राना आफ्ताब साहब, जो उनके सूबाई सदर हैं, वो खड़े थे। और उसके मुकाबले पे एक वही जाली डिग्री होल्डर जिनको दोबारा इजाज़त मिली इलेक्शन लड़ने की, अजमल आसिफ, उनके दरमियान मुकाबला था। और हैरत अंगेज तौर पर बहरहाल यहाँ पर खासा बहुत ज़्यादा वोट लिए हैं राना आफ्ताब ने, और ये एक सवालिया निशान लग गया उस फैसले पर जिसके तहत पीपल्स पार्टी काफ़ी अरसे से ज़िमनी इलेक्शन पंजाब में लड़ने से एतराज कर रही थी। बहुत ज्यादा क्या लिए, 25,500 उनका वोट है और उसका वोट 36,000 से ऊपर है। तो पीपल्स पार्टी के बारे में तो ये कहा जा रहा था ना कि पंजाब से बिल्कुल वो आउट हो चुकी है। यार तुम 8,000 ज्यादा वोट को इजी ले रहे हो। नहीं, मेरा मतलब है 28,000 वोट भी खासा है, और जो ये एक इमेज बना हुआ था कि पंजाब से पीपल्स पार्टी आउट हो चुकी है, उसकी एक वाज़ेह तरदीद है बिल्कुल। और यहाँ पर भी एक दोनों उम्मीदवारों में एक फ़र्क को जहन में रखो कि राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पर नून लीग के जब इलेक्शन जीते हैं तो उन्होंने उसी रवैये का मुजाहरा किया है जो उनके साथ मंसूब किया जाता है कि उनकी मौजूदगी में वहाँ पे हवाई फायरिंग हुई है और बंदूकों ने आग उगली है वहाँ पे, और वो खामोशी से खड़े देखते रहे। और दूसरी तरफ तुम देख लो कि राना आफ्ताब साहब के बारे में मैंने तुम्हें बताया कि उनकी शोहरत बहरहाल एक भले आदमी की है वहाँ पर, और उन दोनों का भी मुवाजना तुम्हारे जहन में होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब की फैसलाबाद में असले की दुकान है। नहीं, वैसे राना सनाउल्लाह साहब हर ऐसे दूसरे मामले में इन्वॉल्व होते हैं जो बहरहाल नून लीग के लिए ऐसे मामला कोई नेक नामी का बायस नहीं बनते। नून लीग को क्या फर्क पड़ता है, वो बड़ा कल्पना शुरू हो जाती है, वो तो हर मामले में बिल्कुल क्लियर हो जाती है बाद में। हाँ, राना सनाउल्लाह साहब के पास वैसे कोई ना कोई ऐसी गिदड़ सिंगी है जरूर जिसके जोर पे वो हर जो उन पे इल्जाम लगता है उसका बाद में वो मुद्दा गायब कर देते हैं। तुम्हें याद है पहले प्लाजे वाला उनका एक मामला खड़ा हुआ था, सारे सबूत मौजूद थे, सब कुछ, मीडिया इतना चीखा चिल्लाया, लेकिन आज तक उसकी कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई, कुछ पता भी नहीं चला, वो मामला दबा दिया गया। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि उनका वहां पे जाली ठेकों और जाली अदायगी का एक स्कैंडल सामने आया, उस पर भी उन्होंने 1-2 बयान देकर खत्म कर दिया सारा मामला। उसके बाद तुम 2 या 3 दिन पहले जो नून लीग का जलसा हुआ है जिसमें बिजली का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया था, उसको भी उन्होंने ये कह के दबा दिया कि जी जनरेटर लगे हुए थे। यार वैसे जिस तरह की पसंदीदगी लोगों में पैदा होती जा रही है, अल्लाह ना करे ये बढ़ती जाए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि और 10 साल बाद लोग इस तरह की बातें ना करनी शुरू कर दे। ये जो अफसर हमारे शहर में आगे लगा है ना, बड़ा बासलाहियत है। ओहो, तुम्हें पता है इसने अपने महकमे का 7.5 अरब रुपया लूटा हुआ है और पता ही नहीं चलने दिया, ऐसे फाइलों में गायब किया। बड़ा कमाल, इसके हाथ में बड़ा हुनर है और कलम इसकी तो ऐसे चलती है ना, अरबों रुपया का पता नहीं चलने देती। बहुत तेज है, बहुत हुनरमंद अफसर है। हाँ, इसका बेटा मेरा दोस्त है। अच्छा। हाँ, मेरे बड़े क्लोज है, मैं बड़ा फख्र करता हूँ इन पे। और यार ये हमारे कॉलेज में जो प्रिंसिपल आके लगा है ना, हाँ। लो भाई ये देखना तुम, अब तालीम बड़ी फैलेगी हमारे शहर में। क्यों? वो इस प्रिंसिपल के पास 2 MA की जाली डिग्री है। हाँ, बड़ा आला प्रिंसिपल है ये। ओ 2 जाली डिग्री है यार, देखो, एक बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसके पास 2 है। मेरा छोटा भाई इसका स्टूडेंट है। हाँ, मेरा छोटा भाई आजकल SHO लगा हुआ है। इसी से पढ़ा हुआ है, ऐसा इंटेलिजेंट SHO। हो बहुत कमाल आदमी और बड़ा तेज फर्ज शनास बंदा है वो। हाँ, कत्ल का मुल्ज़म 10 लाख लेके छोड़ देता है। मैं कहता हूँ सारे अफसर उसके ऐसे ताबेदार हैं, हर बंदा कह रहा होता है हमारे इलाके में ऐसे लोग हैं। बड़ा इंटेलिजेंट छोटा भाई मेरा। उसकी शादी भी बड़ी अच्छी जगह पे हो गई है, बड़ी अच्छी फैमिली में मिल गई छोटे भाई के लिए, बड़ा अच्छा रिश्ता मिल गया। उसका जो ससुर है उसका वापडा में बड़ा नाम है, एक्सियन है, वो करोड़ों रुपए की तार चोरी किया उसने। खंबे तो वो ऐसे गायब करते हैं कि पता ही नहीं चलता 1 सेकंड में। बहुत तेज आदमी है, बहुत तेज। सारी फैमिली उसकी वजह से बिजली का बिल नहीं देती, बिजली चोरी सारे कुंडे डाल के बैठे हुए। अपना जो बेटा है ना बड़ा, उसने स्टोर डाला हुआ है, हर चीज 2 नंबर, इतनी आला, इतना स्टोर उसका चलता है यार, मैं हैरान हो गया। मैं आधा घंटा उसके पास खड़ा रहा हूँ, हाथ मिलाने का टाइम नहीं था उसमें। अच्छा, तुम्हें लगता है कि आज से 10-12 साल बाद ऐसी सूरत हाल पैदा होगी? हाँ, जिस तरह लोग 2 नंबरी को पसंद कर रहे हैं ना, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मुझे लग रहा है कि 10-15 साल बाद इसी तरह की बातें हुआ करेंगी। ये रिश्ते देखने वाली औरतें बैठ के ये बातें किया करेंगी, ना नहीं भैना से नहीं करना रिश्ता, हमारा लड़का तो इतना बड़ा डकेत है, अभी परसों ही तो बैंक लूट के आया, और आप लोग सिर्फ चोर के पुत्र ना।
ना चोर की कुड़ी से हमने नहीं करना। और 10 शोगी मार रही है, कहती है हमारे वालिद ने पिछले 2-3 महीने में 1.5 करोड़ रुपया चोरी किया है। 1.5 करोड़ क्या होता है? 2.5-3 करोड़ का तो परसों डाका मारा है, तो पिछले कई करोड़ में तुम्हें गिना ही नहीं सकती। नो हमने नहीं बना। इतनी बड़ी तो गाली निकालता है। बड़ा प्यारा है। काम ना हो तो सारी रात बाहर रहता है। बड़ा ही चंगा है। हर वक्त जुए वाली बैठक में, मैं तो कहती रहती हूँ पुत्र माड़ा ही ना हो जी किधरे, सेहत का भी ख्याल रखा कर। हर वेले जुआ। इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? नहीं पढ़ना, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हें नहीं पता कोई थोड़ी मेहनत होती है। पुलिस के छापे पड़े, बारियों में से छलांगे लगानी, फिर जो पकड़ा जाए तो फिर पुलिस के साथ बैठ के मुकमका करना। हमारे तो इलाके का जो SHO है वो भी बड़ा बासूर है। जुए की बैठक पे छापा मारे तो 25,000 से कम नहीं लेता एक बंदे से। इसलिए भैन मेरी हमने नहीं रिश्ता करना, हमारा इतना लायक मुंडा है। ना बड़ी मेहरबानी, खुदा हाफिज। जा पुत्र अपनी आंटी ने धक्के मार के बाहर काट के नहीं कोई गल नहीं, जोर दी मारी पुत्र धक्के। नाज़रीन यहाँ हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। पुत्र पौड़ी तो जरूर तक हमारी ताकत थले डिगण।